जय हिंद दोस्तों, भारतीय क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए हम लोग रीजनिंग में जो है नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। ठीक है, देखिए कैलेंडर में आपको पता होगा, जो लोग पढ़ चुके होंगे उनको तो पता होगा कि कोड का यूज़ किया जाता है कैलेंडर में, तभी आप जो है दिन वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं उसमें। बिना कोड के आप इसमें नहीं चल सकते। ठीक है, तो देखिए कोड क्या क्या है वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए कैलेंडर होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए आधुनिक कैलेंडर का जो है विकास या पिता हम कह सकते हैं जॉर्ज ग्रिगोरियन को कहते हैं। ठीक है, आधुनिक कैलेंडर ही मान लो, कैलेंडर के जो पिता हैं वो जॉर्ज ग्रिगोरियन। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज ग्रिगोरियन को जो है आधुनिक कैलेंडर का पिता कहते हैं। ठीक है, भारत में इसको ही अपनाया गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें हमको जो है यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग कोड देख लेते हैं। ठीक है, फिर साधारण वर्ष क्या होता है, जो है लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोड को देख लेते हैं, फिर क्या देखना है हमको क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है माह का कोड देखते हैं। माह का कोड, माह पूरे 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 के लिए 12 महीना का अलग अलग कोड है। ठीक है, उसको हमें याद करना पड़ेगा। याद आराम से याद हो जाएगा। पहले जैसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं पहले उसको एक बार देखिए। कोड है हमारा 033, फिर नीचे लिखेंगे 035। ठीक है, 033 035, फिर ऊपर से लिखेंगे 614 625। देखिए 3-3 के रीदन में ही लिखना है, तभी हमें आसानी से याद हो पाएगा। यहाँ से कह सकते हैं 0 जो है वो हमारा जनवरी का कोड है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, ये आपका सितंबर का है, ये अक्टूबर का कोड है, और ये नवंबर का कोड है, और लास्ट में दिसंबर का कोड है। यानी 033 035 614 625, ये तो हो गया हमारा माह का कोड। इसी तरह से हमें सदी का कोड भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो माह का कोड तो याद हो जाएगा 033 035 फिर 614 625, इसी रिदम में याद करना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं सदी का कोड। ठीक है, सदी या शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड अर्थात जो शताब्दी है, जैसे मान लीजिए दे दिया 2002 2004 इस तरह से, या 1800 इस तरह से हमको शताब्दी का कोड देखना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं 1600 1700 1800 और 1900। ठीक है, लगातार देखना है। ठीक है, तो हम लोग जो ये है इसका कोड 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से इसका कोड 4 हो जाएगा, इसका कोड 2 हो जाएगा, और इसका कोड 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका कोड है। यानी अगर 1600 आ गया तो 6 यूज़ करेंगे, 1700 आ गया तो 4 यूज़ करेंगे, 1800 आ गया तो 2 यूज़ करेंगे, 1900 आ गया तो 0 यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में तो आपको केवल 4 ही दिख रहा है कि 4 कोड हमने लिखवा दिया, लेकिन मान लीजिए 1200 से चालू कर दिया। ठीक है, तो 1200 से भी देख लेते हैं। 1200 1300 1400 1500। ठीक है दोस्तों, देखिए 1200 का कोड यहाँ से 6, 1300 का 4, 1400 का 2 और 1500 का 0। देखिए हो क्या रहा है, जहाँ पे ये लीप वर्ष कहलाएगा 1200 या 1600 देखेंगे ये भी लीप वर्ष है। ठीक है, तो जो लीप वर्ष होता है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 और घटते हुए क्रम में आगे चले जाएंगे। ठीक है, यानी 4 आप याद कर लेंगे तो बाकी उसी 4 को रिपीट करके बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 2000 से दे दिया। ठीक है, तो 2000 से देख लीजिए, 2000 देगा तो 2000 फिर 1, इधर 2002 2003। ठीक है,
तो 2000 तो लीप वर्ष हो जाएगा, लीप के लिए क्या हमने बताया 6, तो इसका भी 6 हो जाएगा। आगे आपका कंटिन्यू यहीं 4 2 0, यानी लीप वर्ष से पहले वाला याद रखिए 0 या लीप वर्ष है यानी अपने आप में बड़ा। ठीक है, इस तरह से ट्रिक की सहायता से हम लोग देख सकते हैं 6। तो आपको 4 याद करना है, बाकी उसी से आप लोग बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब रह गया हमारा दिन का कोड। ठीक है, एक तो हो गया माह का कोड, एक हो गया सदी का कोड, दूसरा जो है वो हमारा दिन का कोड है। दिन के लिए देखिए क्या क्या कोड है। दिन का कोड, दिन हम लोग सोमवार से चालू करेंगे। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और लास्ट में रविवार। ठीक है दोस्तों, देखिए हमें इसको याद नहीं करना है, बस देख लीजिए तुरंत याद हो जाएगा। सोमवार को सीधे 1 मानिए। ठीक है, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का 3, यानी जैसे दिन चलता है वैसे ही हमको मानना है। गुरुवार के लिए 4 कोड यूज होगा, शुक्रवार के लिए 5, उसी तरह शनिवार के लिए 6, लेकिन रविवार के लिए आप 0 यूज करिए या 7, दोनों में से कोई भी। ठीक है, यानी आपको दिन का कोड मान के चलिए न के बराबर ही याद करना है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि सोमवार से दिन स्टार्ट हो रहा है और सोमवार को हमारा कोड 1 है। ठीक है, देखिए इतना तो हमको याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे जो है ये क्वेश्चन हम लोगों को ये कोड ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं जो है अगला। देखिए दोस्तों, जो है हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। ठीक है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। देखिए साधारण वर्ष हम लोग को क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें जो है 4 से भाग देने पर वह वर्ष पूरी तरह से विभाजित न हो, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें देखिए कैलेंडर में किससे मतलब है, कितने विषम दिन है, बस उसी चीज़ से मतलब रहता है। ठीक है, 365 दिन होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें और एक विषम दिन होता है, विषम दिन, और इसी से हमको मतलब है, पूरे कैलेंडर में विषम दिन का ही खेल होता है। ठीक है, तो साधारण वर्ष जिसमें जो है 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 से भाग देने पर वह पूरी तरह से कटता नहीं है। हर चौथे साल जो है लीप वर्ष आता है, आपको पहले से पता होगा, यानी 3 साल लगातार जो है साधारण वर्ष होता है, हर चौथे साल लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष इसलिए होता है क्योंकि उसमें फरवरी जो है 29 दिन का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए 7 दिन के बाद वही दिन फिर रिपीट होता है, इसलिए हम इसमें 365 में 7 से भाग देंगे। ठीक है, 7 पचे 35, 7 दूना 14, यानी 52 तो जो है वो पूर्ण सप्ताह होगा, पूर्ण सप्ताह। ठीक है, लेकिन एक जो हमारा शेष बच गया, शेष, ठीक है, इसी एक शेष को जो है विषम दिन कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। अर्थात साधारण वर्ष में एक दिन विषम और 52 जो है पूर्ण सप्ताह होता है। हमें इस पूरे कैलेंडर में इस विषम दिन से ही मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए और साधारण वर्ष में क्या क्या चीज़ें हमको देखना है। साधारण वर्ष में मान लेते हैं, कोई भी साधारण वर्ष मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू ही मान लेते हैं हम लोग 2021। ठीक है, 2021 को देखिए, ये साधारण वर्ष है। चेक करने के लिए आप इसको 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने का नियम आपको पहले से पता होगा। ठीक है, कि लास्ट के 2 अंक में भाग देकर देख लेते हैं कि वो संख्या अगर 4 से पूरी तरह कट जा रही है तो अर्थात वह संख्या जो है पूरी संख्या ही 4 से कटेगी। ठीक है, इस दशा में तो लीप हो जाएगी, लेकिन क्या ये 21 जो है 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, अर्थात एक शेष बचेगा। तो जिस दशा में शेष बचेगा उसे हम, उस सन को हम लोग जो है साधारण वर्ष कहेंगे। ठीक है, तो साधारण वर्ष है 2021। अब हमें इसमें क्या देखना है उसको देखिए दोस्तों। अगला हमको देखना है, 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखे गए एक साथ, एक एक को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है 19 अक्टूबर 2020 को जो है हमें पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कौन सा दिन होगा, अर्थात 19 अक्टूबर 2020 को जो है कौन सा दिन होगा।
इससे पहले हम लोगों ने आपको कोड बताया था, कोड आपको याद होना चाहिए 033 035 614 और 625, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द हमें चलना है, ठीक है। देखिए 19 को क्या करना है, जो डेट दिया है उसमें हमें पहले एक बार 7 से भाग करना है। 19 में 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा शेष। तो ये इसके सामने लिख दीजिए 5 प्लस, ठीक है। अब इसका काम खत्म। 5 स्टेप में हमें हल करना है, ठीक है, याद रखिएगा 5 स्टेप है, ठीक है दोस्तों। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए अक्टूबर दिया है, तो अक्टूबर के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से जो महीना वाला कोड है उसमें से देखेंगे अक्टूबर के लिए क्या कोड यूज किया गया है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट वाला है। अभी तो आप लोगों के लिए आसान नहीं है क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। आप जैसे ही पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अक्टूबर 10वें में होता है, 10वां मतलब जो चौथे वाला लाइन है उसकी स्टार्टिंग होगा, अर्थात 0 यहाँ से कह सकते हैं अक्टूबर के लिए, ठीक है। ये अक्टूबर के लिए कोड है, तो अक्टूबर का कोड हम लोग यहाँ से 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का खत्म। अब बच गए 2020, ठीक है। इस 2020 को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, एक को मानेंगे 2000, एक को मान लेते हैं 20, ठीक है। अब देखिए हमने सदी के लिए भी कोड आपको बताया था। सदी के लिए हमने क्या कोड बताया था, जो लीप ईयर्स होगा उसके लिए 6 आया था कोड, ठीक है। याद, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, पहले से लिखवाया गया है आपको। तो 2000 के लिए हम लोग 6 लिख सकते हैं यहाँ पे कोड, सबको बाद में ऐड करना है। 3 स्टेप हो गया, अभी 2 स्टेप बचा है। 2 स्टेप लास्ट वाला यानी जो 20 है इसी से हमको बनाना है, ठीक है। इसमें हमें देखना है 20 में कितने लीप ईयर आए होंगे। लीप ईयर आने के लिए क्या कंडीशन होता है, आप उसको 4 से भाग दे के देखते हैं। तो 20 में आप लोग 4 से भाग दीजिए, 5 बार जाएगा अर्थात 5 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो इसी 5 को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा स्टेप। और लास्ट स्टेप क्या है, एक बार इसी 20 को 7 से भाग करिए, ठीक है। जब 20 को 7 से भाग करेंगे तो फिर वही बचेगा 6, ठीक है। तो इस 6 को यहाँ रख दीजिए, हो गया आपका 1 2 3 4 5, यानी 5 स्टेप में ही आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन सीख जाइए, अगला क्वेश्चन अपने आप धड़ल्ला से लगाते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इस नंबर को पूरे को ऐड कर लीजिए, 5 6 5 11, 11 5 16, 16 6 22, ठीक है। आ गया 22। अब इस 22 को क्या करना है, लास्ट में 7 से भाग दे दीजिए, एक बचा शेष, ठीक है। इसी शेष से हमें मतलब है। अब एक दिन का कोड आपके इन्हीं सब चीज़ों का यूज करके हमको जो है कोड को रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमको देखना है। देखिए इसमें क्या करिए, आप 15 को जो है 7 से भाग दीजिए। 15 को 7 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, एक शेष, ठीक है। तो 15 की जगह 1 लिख लीजिए और प्लस करिए, ठीक है। अब इसका काम खत्म। अब आप अगस्त को देखिए, ये माह का कोड है, तो इसमें ढूंढिए कि अगस्त के लिए क्या कोड यूज किया गया है। यहाँ से अगस्त के लिए देखिए 2 यूज किया गया है, ठीक है। तो इस अगस्त के लिए आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1900 को अलग कर लीजिए और 47 को अलग कर लीजिए। इन दोनों को अलग अलग से करना है, हमें 5 स्टेप में हल करना है। 5 स्टेप में जो है क्वेश्चन को हल करना है। 2 स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हम लोग ले लेते हैं 1900। 1900 के लिए देखिए सदी का कोड दिया है 0, ठीक है। ये सब आपको याद हो जाएगा, अभी आपके लिए नया है इसलिए जो है देख के इसको सॉल्व करिए। 1900 के लिए यहाँ से हम लोग लिख लेंगे +0, ठीक है। अब इस 47 को क्या करना है, हमें 2 पार्ट में तोड़ लेना है, ठीक है। तो एक तो ये देखना है 4 से भाग देना है, एक को 7 से भाग देना है। 4 से भाग इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें देखना है कितने लीप ईयर होंगे, कितने शेष बचेंगे नहीं, कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो 47 में हम लोग जब 4 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, जो कि 11 लीप वर्ष होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसकी जगह पे जो है 11 लिख लेंगे। इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। पहले के लिए आप जो 4 से दिए हैं लीप वर्ष, उसमें 11 कर लीजिए और दूसरे में आपको 7 से भाग देना है, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, ठीक है। 47 भागे 7, यहाँ से शेष बचेगा आपका 5, 42 5 47 शेष। तो इस 5 को भी यहाँ लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 और 5 स्टेप में हो गया। यहीं से हमको सॉल्व करना था। अब इन सभी नंबर को जोड़ लीजिए, 5 11, 11 5 16, 16 2 18, 1 19। अब इस 19 को भी एक बार 7 से भाग कर लीजिए। 7 से इसलिए भाग किया जाता है क्योंकि 7 दिन के बाद दिन जो है रिपीट होता है, ठीक है। तो 7 से भाग करेंगे तो 5 आपका शेष आएगा। और जो ये 5 शेष है, 5 किसके लिए यूज किया गया है, किस दिन के लिए, तो शुक्रवार के लिए, ठीक है। यहाँ से शुक्रवार, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। 1 को सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, इस तरह से कोड आपको दिन का भी कोड जो है बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा शुक्रवार।
देखिए अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है, इस पे हमसे पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 7 त्रिक का 21 यानी 5 शेष बचेगा, 5 ले लिए। जनवरी का कोड यहाँ से लेंगे 0, ठीक है 0 प्लस 1900 के लिए 0, ठीक है ये अलग करिए, इसको 2 पार्ट में तोड़िए। तो 1900 के लिए 0, इसको 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 यानी 12 जो है आपका वो लीप होगा। ठीक है, लीप वर्ष 12 ठो आएगा 50 में। ठीक है, और एक बार इसी को 7 से भाग देना है। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। ठीक है, अब इन्हीं सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 5 12 5 17 1 18। अब इस 18 को 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। जो 4 शेष बच रहा है, 4 हमारा किस पे आता है, गुरुवार के लिए। ठीक है, गुरुवार। देखिए आगे और भी आसान क्वेश्चन होगा जब 2-2 वाला मिलेगा तो। ठीक है, आपको मेथड समझना है, 5 स्टेप में हमको करना है। ठीक है, आपको दिन के लिए मान लीजिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसी तरह से इसका एक कोड 1 2 3 आगे भी इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब पहले वीडियो में बताया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं इसको पहले उसको देखिए, फिर दूसरे वीडियो को देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 अक्टूबर 1869 को जो है कौन सा दिन है, हमसे पूछ रहा है 2 अक्टूबर 1869 को। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए इसी दिन गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। आपको भी इसी क्वेश्चन पे हमको देखना है। देखिए इसमें जो है डेट दिया है, महीना भी दिया है, सदी का कोड भी आपको चाहिए और लीप ईयर भी, सब कुछ निकालना है। ठीक है, अभी केवल डायरेक्ट आपसे कौन सा दिन होगा वो पूछ रहा है। हमको क्या करना है, जो पहले डेट दिया है उसको 7 से जो है भाग करना है। 7 से भाग करके जो शेष बचेगा वही शेष लिखना है। तो 7 से भाग करेंगे 2 में तो 2 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 लिख लेते हैं। अब अक्टूबर का कोड 0 होगा, देख लीजिए यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर के लिए 0। ठीक है, तो अक्टूबर का 0। फिर ये सदी का कोड है, सदी का कोड देखिए 1600 लीप ईयर होता है, 6 से स्टार्ट करेंगे, 1700 का 4 तो 1800 का 2। ठीक है, ये आपको पहले से याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 1800 का कोड। ठीक है दोस्तों, 2। फिर इसी में हमको जो है ये जो 69 है इसको 2 पार्ट में तोड़ के देखना है। ठीक है, एक बार 4 से भाग देना है, एक बार 7 से देखना है, एक बार कितने लीप ईयर होंगे और शेष आपका 7 से भाग देने पे कितना शेष बचेगा। तो देखिए 69 में 4 से भाग देंगे तो 17 चौक का 68 यानी 17 लीप ईयर होगा। 17 लीप है तो उसको पूरा पूरा लिख लीजिए। फिर जब 7 से भाग देंगे तो 7 9 63, 6 बचेगा तो 6 शेष जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। देखिए जो 7 से भाग दिया जा रहा है उसमें शेष लिखा जा रहा है, लेकिन जिसमें 4 से भाग दिया जा रहा है इसका मतलब है कि कितने लीप ईयर हैं हमको वो देखना है। ठीक है, तो देखिए 5 स्टेप में हमको हल करना है। जो डेट है उसको 7 से भाग करिए, 7 से भाग करने पर छोटा है तो वहीं शेष बचेगा तो 2 ही लिख दिया। अक्टूबर का कोड 0 होता है, 1800 का कोड 2 और 69 को 2 पार्ट में तोड़ना है। एक बार कितने लीप ईयर होंगे, एक बार 7 से। 5 स्टेप हो गया है। ठीक है, ये लीप ईयर का है। इन्हीं सभी को जोड़ के हमें कुछ 7 का भाग देना है। तो 2 2 4 6 4 10 17 10 27, इस तरह से 27 को 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 यानी 6 बचेगा शेष, 6 शेष बच गया। अब देखिए जो 6 शेष बच रहा है हमको दिन में जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है, जो 6 किसके लिए है। तो 6 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 1 से सोमवार, 2 से मंगलवार, अर्थात जैसे दिन चल रहा है उसी तरह। तो 6 पे हमको पता है रेडी कि शनिवार होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा शनिवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसी तरह से अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देखिए 16 दिया है, 16 तारीख, इसको 7 से भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, जो शेष बच रहा है उसको लिख दीजिए। फिर देखिए जून का कोड यहाँ से देखिए 0-33 मार्च तक होगा, फिर जून आपका लास्ट में जाएगा, जून के लिए 4 आया है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, अभी आपको देख के करना है लेकिन करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सारे कोड। तो जून के लिए आपको पता है कि 4 होगा। उसी तरह 1900 को अलग कर लीजिए। ठीक है, और 98 को अलग कर लीजिए। अब 1900 सदी का कोड है। ठीक है, तो सदी का कोड देखिए 1900 के लिए 0 आया है तो 1900 की जगह पे 0 लिख लीजिए। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, एक बार 4 से भाग दीजिए, एक बार 7 से। ठीक है, जो 98 आया है इसमें देखिए 4 से भाग देने का मतलब है हमें देखना है कितना लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 98 में कितने लीप ईयर होंगे, 24 चौक का 96 यानी 24 तो जो है लीप ईयर आए होंगे, तो 24 लिख लेते हैं हम लोग। फिर 7 से भाग दीजिए,
7 से भाग देंगे तो देखिए 70 तक तो पूरा कट जाएगा, 7 दाम में 70, फिर भी आपके पास 28 बचा, 98 में से 28 बचा तो 7 से भाग देंगे तो अर्थात शेष 0 बचेगा। जब शेष 0 बच रहा है इसका मतलब 0 लिखेंगे। 5 स्टेप हो गया, यही 5 स्टेप हमें लाना है किसी तरह से, ठीक है। इन सबको जोड़िए, 4 2 6, 24 6 30। अब इस 30 को भी एक बार 7 से भाग कर लेते हैं तो क्या बचता है हमारा, 2 शेष बचता है। और 2 किसके लिए यूज किया गया है, किस दिन के लिए, तो देखिए मंगलवार के लिए 2 आया है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मंगलवार हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही आसान से, बहुत ही जो है कम समय में आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें हमको लीप वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। लीप वर्ष में हमको सब प्रोसेस वही करना है, जो भी लीप वर्ष में आएगा उसमें से जो है 1 माइनस करके आंसर देना है, ठीक है। देखिए इसको क्या करना है, हमको पहले 7 से भाग करना है, जो भी डेट दिया गया है, जो भी तारीख दिया है उसको 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे तो 1 ही शेष बचेगा 1 में, ठीक है, 1 लिख लिए। फरवरी का कोड देखिए, फरवरी के लिए 3 यूज किया गया है, कोड 3 लिख लेते हैं। अब 1900 को अलग कर लीजिए और 96 को अलग। 1900 सदी का कोड है, 1900 के लिए 0 यूज किया गया है, ठीक है, 0 लिख लेते हैं। अब 96 को 2 भाग में बांट के हमको देखना है कि इसमें कितने लीप ईयर हैं और जो है 7 से कितने बार जो भाग देने पर शेष बच रहा है, ठीक है। तो देखिए 96 में 4 से भाग देंगे यानी 24 तो लीप ईयर पूरा पूरा आएगा, ठीक है, तो उसके लिए 24 लिख लेते हैं। और लास्ट जो हमारा है 7 से भाग दीजिए, तो 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक का 21, अर्थात 5 बचेगा शेष, ठीक है। इस तरह से हमारा जो आया, अब इन सबको ऐड करना है, 4 24 4 28, 28 5 33, 33 बटे 7 करना है फिर, ठीक है। अब यहाँ से करिए तो 5 शेष बचेगा, 5 तो इस तरह से हमारा जब साधारण वर्ष होता है तब दिया जाता है। देखिए 96 आपका लीप वर्ष है और 96 में भी कंडीशन है कि जनवरी या फरवरी का होगा तभी ऐसा केस बनेगा जो कि लीप वर्ष में गिना जाएगा। तो इसमें हमको क्या करना है, 1 माइनस करना है, अर्थात 4। अब 4 के लिए क्या यूज किया गया है, दिन वाले में देखिए गुरुवार, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर गुरुवार है, ठीक है। लीप वर्ष होने के लिए क्या कंडीशन है हम लोग वह देख लेते हैं। जनवरी पूरा यानी 1 से 31 तारीख तक पूरा प्लस फरवरी पूरा, फरवरी में आप मान लीजिए 1 से जो है 29 तारीख तक, ठीक है। यानी कि और साथ में आपका लीप ईयर से, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 4 से भाग देने पर शेष जो है 0 बचे, ठीक है। तो देखिए ये आपका फरवरी में आया है, अर्थात जनवरी का कोई भी दिन आए तारीख या फरवरी का कोई भी तारीख आए, यानी स्टार्टिंग के दोनों महीने में कोई भी तारीख आए उसके साथ जो आपका सदी के साथ जो कोड ये आ रहा है 1996, ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, अर्थात 0 शेष बचे, उसी को हम लोग लीप वर्ष में काउंट करेंगे। और जब ऐसा डेट आ जाएगा तो हमको क्या करना है, जो पहले हम लोग साधारण वर्ष में कर रहे थे उसमें से 1 माइनस करके आंसर देना है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 96 है इधर मार्च में आ गया या अप्रैल में आ गया, मई में आ गया, तब यहाँ -1 नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा अगला टाइप है कैलेंडर का, ठीक है, इसको टाइप 2 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें देखिए दिया है 10 जनवरी को जो है शुक्रवार है, तो हमको बताना है 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए जैसे हम लोग पहले कोड को रिलेट करके चलते आ रहे थे उसी तरह से इसको भी रिलेट करके चलना है। यहाँ से जो हमको तारीख दे रहा था उसमें 7 से भाग दे रहे थे, तो इसमें भी हम लोग 7 से भाग दीजिए, 10 में 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 3 बचा इसी का कोड यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर क्या करना है हमको, जनवरी का कोड याद करना है, ठीक है। जनवरी का कोड आपको बताया गया था 033 से स्टार्ट था, अर्थात 0 आया होगा जनवरी के लिए, ठीक है, 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 3 बराबर हमको जो दिया गया है ये शुक्रवार, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है 25 सितंबर, तो जैसे इसको किए हैं इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। 25 सितंबर में देखिए 7 से भाग दीजिए 25 में, 7 त्रिक का 21, 4 बचा शेष, तो जो शेष बचा वही तो इसका कोड हुआ, ठीक है। अगला क्या करना है हमको, सितंबर का कोड जो है देखना है। अब आपको याद रहना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे जनवरी से लेके मार्च तक 033, फिर उसके बाद जो है फरवरी के मार्च के बाद अप्रैल से लेके जून तक 614, तो आपका सितंबर जाएगा 9 में, यानी ठीक है 9वां महीना में क्या होगा 625,
तो 25 किसके लिए आया होगा, सितंबर के लिए आया होगा। ठीक है, तो ये आपको मुजबानी याद करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था, तो आपको भी याद करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे हम लोग तो 9 हो जाएगा, 9 को 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, 2 शेष बचा तो 2 हमको अब देखना है कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2 को तो अब वो जो हम लोग सोमवार से लेके शनिवार तक दिन लिखा था कि 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार, तो उस तरीके से इसमें नहीं चलना क्योंकि ये टाइप जो है अगला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना है 4 बराबर शुक्रवार। ठीक है, ये जो हमको दिया गया है, तो हमको पूछ रहा है कि 2 बराबर क्या होगा। तो आप या तो आगे जाइए 4 से, तब देखिए कब 2 आएगा, या पीछे जाइए तब। तो आगे जाना तो ज़्यादा जाना पड़ेगा, पीछे ही चले आते हैं। पीछे आने का मतलब 3 आया होगा उससे पहले, फिर 2, और यही 2 हमको जो है बताना है, तो यहीं पे आके रुक जाएंगे। ठीक है, तो हम पीछे आ रहे हैं तो शुक्रवार से एक दिन पीछे आएंगे तो क्या होगा, शनिवार। नहीं जी, ये तो आगे हो जाएगा। ठीक है, पीछे आना है तो आगे ही बोलने का आदत है इसलिए। ठीक है, तो हमारा गुरुवार हो जाएगा यहाँ से, एक दिन पीछे आए तो, लेकिन हमको 2 पर आना है। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा जो आया है, 4 तो हमको दिया था वो लिख लिया सबसे पहले, फिर जहाँ तक लाना है वहाँ तक अक्षर को लिखेंगे, उसके बाद आगे या पीछे जाएंगे। तो एक और पीछे आना है, एक और पीछे आएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बुधवार। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या किया, जो है 10 को 7 से भाग दिया, पहले 3 आया, और जनवरी का कोड क्या होता है 0, तो 3 बराबर शुक्रवार। सॉरी, यहाँ पे हमने जो है 4 लिख दिया है। फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 3 बराबर शुक्रवार आया है, जो कि हमने क्या लिख दिया है 4, इसलिए इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं 3 बराबर शुक्रवार। देखिए हमको बताना क्या है 2, यानी ये जो 25 में 4 आया था और जो है सितंबर के लिए 5 आया था कोड, तो 5 4 9 2 आया शेष। तो अब 2 हम इससे पीछे ही आएंगे। ठीक है, इसी का हमको बताना है। तो एक दिन पीछे आएंगे तो क्या आएगा हमारा, गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा गुरुवार हो गया। सॉरी जिसके लिए कि आप जैसे ही यहाँ पे 3 आया था, हमने क्या कर दिया था, पहले 4 लिख दिया था, लेकिन अब हमने इसको जो है सुधार दिया है। आप लोग भी इसको बना लीजिएगा। यानी 3 बराबर शुक्रवार दिया है, 2 हमको पूछ रहा है, तो एक पीछे आए, तो एक दिन यहाँ से शुक्रवार से एक दिन पीछे आ जाते हैं। अब ये नहीं कहिएगा कि जो है 3 तो जो है बुधवार के लिए कोड यूज किया गया है, हमें उससे नहीं मतलब है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। जो भी एग्जाम ने आपको दे दिया आपको मानना पड़ेगा। यानी 3 बराबर शुक्रवार दे दिया तो हमको यहाँ से जो भी शेष आएगा उसके बराबर शुक्रवार ही मानना पड़ेगा, और 7 दिन में आगे पीछे करके निकाल लेंगे। तो देखिए इसी टाइप का जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग समझते हैं। इसमें भी 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा शेष, और फरवरी का कोड 3 होगा, जनवरी का 0, फरवरी का 3, आपको देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 में 7 से भाग देंगे तो भी 4 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो यही 4 का मान हमको दिया है मंगलवार, यानी 4 लिख लेंगे और इसके नीचे मंगलवार। ठीक है, और हमको बताना है 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर के लिए देखिए 10 में 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और अक्टूबर का कोड 0 होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से मिला लीजिएगा। तो यहाँ से 3 आया, अब हमको 4 बराबर मंगलवार दिया है और पूछ रहा है 3 बराबर क्या होगा, तो एक पीछे आएंगे। जैसे ही 4 से एक पीछे आएंगे तो दिन में भी एक पीछे आना पड़ेगा, अर्थात मंगलवार से एक दिन पीछे आएंगे तो सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है सोमवार हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो मान आ रहा है उसको उसी के बराबर दिखाना है। ये अपने से जो है सही डाटा हो भी सकता है, एग्जाम में नहीं भी हो सकता है, इसीलिए जो है जो बोल दिया आपको वही सही मानना है। फिर उसके बाद आपको दिन के हिसाब से जिस दिन में इधर शेष बच रहा है उसी को आगे पीछे करके लिखना है। उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इतना आसान आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा, फिर आप लोग इसको जो है देखिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप पे बेस है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमको दिया गया है 18 मार्च को जो है शनिवार है, तो हमसे पूछ रहा है 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए 18 को 7 से भाग करेंगे। ठीक है, 18 को इधर कर लेते हैं हम लोग, 7 से भाग करेंगे, 4 शेष बचेगा शेष। ठीक है, ये आपको देख के ही लग जाएगा, इधर करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। 7 दूना 14 करेंगे, अर्थात 4 शेष बचा। ठीक है, अब मार्च का कोड 033, यानी लास्ट में तीसरा जा रहा है महीना, यानी 3 होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, 7 आ गया, तो अगर कम आता था तो डायरेक्ट वही हम बराबर ले लेते थे, लेकिन 7 आया तो इसमें भी 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे अर्थात 0 शेष बचेगा, 0 शेष।
देखिए अब ये हमको दिया है 0 बराबर शनिवार, ठीक है, ये तो दिया है तो हम लोग भी मान लेते हैं कि 0 बराबर शनिवार। लेकिन हमसे पूछ रहा है 10 दिसंबर को जो है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 10 में 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 लिख लेते हैं। दिसंबर देखिए लास्ट वाला है, यानी कि 0-35 होता है, यानी 5 आया होगा दिसंबर के लिए, तो 5 3 8 हो जाएगा। इसको भी 7 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा। तो हमसे 1 का पूछ रहा है, तो 0 के बाद जाएंगे तो 1 आएगा, 0 के बाद यानी 0 बराबर शनिवार दिया है। अगला हमसे 1 का पूछ रहा है, तो 1 के लिए अब आगे जाना है, ठीक है। ये तो शनिवार दिया गया है, आगे यानी रविवार हो जाएगा। इससे पहले क्या था कि हम लोग पीछे आ रहे थे, तो इसी दिन में से पीछे आ रहे थे, लेकिन 1 तो 0 के बाद आया होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो है शनिवार के बाद रविवार आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है संडे हो जाएगा, अर्थात छुट्टी वाला दिन। देखिए इसी टाइप पे अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 21 में 7 से भाग दीजिए, 0 शेष बचेगा, 0 लिख लेते हैं। अप्रैल में देखिए 6 अप्रैल का कोड होगा, 614 होता है, दूसरा लाइन, ठीक है। इसी तरह से आपको चारों को याद करके चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो इसके लिए 6 हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 से 7 से तो छोटा ही है, तो इसमें तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 ही शेष बचेगा। तो 6 बराबर हमको दिया गया है सोमवार, और हमसे पूछ रहा है 18 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 18 से 7 से भाग देंगे 18 में, तो 4 शेष बचेगा, 4 लिख लेते हैं। अब नवंबर को देखिए 0-35 होता है, यानी 0-3-5, तो 3 होगा नवंबर का, 4 3 7, 7 को 7 से भाग करेंगे तो 0 शेष बचा। देखिए इस बार 0 आया है और यहाँ पे 6, यानी 6 बराबर तो हमको मिला है सोमवार, ये तो दिया गया है। और हमको 0, अब आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे 6 के बाद जैसे ही, तभी 0 मिल जाएगा। अगर पीछे जाना है तो पूरा आपको पीछे आना पड़ेगा ज़्यादा, यानी 5 आएंगे, 4 आएंगे, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तब जाके 0 आएगा। देखिए 6 बराबर हमको दिया गया है यहाँ से सोमवार। अगर आगे जाना है तो एक दिन आगे जाएंगे, यानी मंगलवार, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम पीछे ही जाएंगे, ठीक है, तो पीछे भी काउंट कर लीजिए। अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा संडे, ये आपका शनिवार हो जाएगा सैटरडे, फिर ये फ्राइडे हो जाएगा, ये आपका गुरुवार हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका बुधवार हो जाएगा, फिर ये जो है आपका मंगलवार। तो देखिए आप आगे जाइए तो भी मंगलवार इधर, और इधर पीछे आएँ तो भी मंगलवार। तो आपको डिसाइड करना है कि 6 के बाद कौन सा जल्दी आ रहा है, उधर ही से आगे या पीछे जाइए। आएगा दोनों तरफ से, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इतने जल्दी में आपको पूरे यूट्यूब में जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए आप लोग ढूंढिए, कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपको इतने जल्दी में हो जा रहा है ना, इतने जल्दी में आपको नहीं मिलेगा, आप लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इसी टाइप का जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है 2 फरवरी को जो है बुधवार है, तो हमको बताना है 15 अप्रैल को जो है कौन सा दिन होगा। देखिए जो तारीख दिया है उसको हम लोग 7 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 2 में 7 से भाग करिए तो 2 ही शेष बचेगा, शेष से ही हमको मतलब है, 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमें मंथ का कोड याद रहना चाहिए, यानी फरवरी का कोड क्या होगा पहले से आपको याद होना चाहिए। तो फरवरी के लिए 3 आता है, अब इन्हीं को जोड़ लेते हैं 5। 5 में 7 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 ही शेष बचेगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हमको जो है 5 बराबर बुधवार दिया है। अब हमें बताना है कि 15 बराबर 15 अप्रैल को जो है कौन सा दिन होगा। तो 15 को भी 7 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, ठीक है। और अप्रैल के लिए 6 यूज होता है कोड। अप्रैल जो महीना है वो 614 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 6 1 7 हो गया, अब इसको 7 से भाग करेंगे तो 0 शेष बचा। तो देखिए अब क्या करना है, 5 बराबर बुधवार है, इसको लिख लीजिए, 5 के नीचे लिख लीजिए कि ये जो है हमको रियल में बुधवार है। ये हो ना हो आपको मानना पड़ेगा, क्या पता किस महीने का दिया गया है, किस सन का दिया गया है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि 5 जो है 5 तारीख यानी 5 जो हमारा कोड जो शेष बचा है वो बुधवार ही होगा। यहीं से हमको रिलेट करके इसका बताना है, ठीक है। 0, अब देखिए 5 से हमको 0 पे जाना है, तो आगे चलिए 6 फिर 0, यानी 6 के बाद ही 0 आएगा, ठीक है। या तो फिर इधर बैक चलेंगे तो 4 3 2 1 तब 0 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जो दिन दिया है, अगर आगे जा रहे हैं तो दिन को आगे में काउंट करिए, अगर यहाँ से पीछे जा रहे हैं तो पीछे काउंट करिए। जो बस दिया है उसको लिख लीजिए, फिर जो लाना है उसको कहाँ तक लेके जाना है, इसी तरह से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 के बाद 6 यानी कि गुरुवार, फिर यहाँ से 0 यानी शुक्रवार, ठीक है। शुक्रवार आ गया, यहीं तो 0 लाना था 5 के बाद।
इधर तो आएगा तो 6 रहेगा तो गुरुवार, 7 यानी 0 या 7, ठीक है। अब इधर पीछे आना है तो बुधवार से पीछे आएंगे तो इधर से मंगलवार हो जाएगा, इधर आएंगे तो सोमवार हो जाएगा, फिर पीछे आएंगे तो रविवार, फिर पीछे आएंगे तो शनिवार, और एक पीछे और ये लास्ट में जहाँ तक हमें आना है अर्थात जो ये 0 है यहीं तक तो आना है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा शुक्रवार। तो आप देखिए इधर से भी शुक्रवार, इधर से भी शुक्रवार। डिसाइड कहाँ से करना है, जो 5 बराबर आया है बुधवार उसको लिख लीजिए, फिर जो लाना है उसको किधर लेके जाना है आपके ऊपर है। तो आपको आसान किधर पड़ेगा, जिधर से जल्दी आए, यानी 6 0 तो सीधा भी चलना है। एक बार उल्टा गिनने में भी, काउंटिंग करने में भी आपको प्रॉब्लम महसूस होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। 10 मार्च दिया है, 10 को 7 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 लिख लेते हैं। मार्च का कोड भी 3 ही होता है, 0 33 करेंगे तो 3 3 6 हो गया, तो 6 बराबर हमको दिया है कि संडे है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। फिर हमसे पूछ रहा है 10 जुलाई को जो है कौन सा दिन होगा। 10 जुलाई के लिए देखिए यहाँ से 7 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 लिख लेते हैं। अब जुलाई का कोड देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए जून तक जाएंगे तो 614 पे ख़त्म होता है, फिर जुलाई से चालू होता है सितंबर तक के लिए, तो जुलाई भी 625 होता है, यानी 6 इसके लिए भी यूज किया गया होगा। 6 3 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 को 7 से भाग करिए 2 आएगा, ठीक है। इसको मिला लेते हैं हम लोग एक बार। अगर जून तक देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा जून पे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर यानी 6 ही होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से 2 शेष बचा। अब हमको 2 पे जाना है। 6 बराबर हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, रविवार, ठीक है। अब हमको 2 पे जाना है, तो अब यहाँ से चलेंगे 6 के बाद 0 1 2, तो रविवार से 3 दिन आगे जाना है, यानी कि सोमवार मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर ये वेडनेसडे, यानी कि बुधवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या याद करना है, आपको मंथ का कोड हर हाल में ही याद करना है। डेट में आप 7 से भाग दे देंगे, इसको याद ही नहीं करना है। फिर जो आ गया उसी को आगे या पीछे करके लेके चलना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको एक बार फिर, जो पहले वाला वीडियो है ये तो पार्ट 2 है वीडियो का, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 देखिए, उसमें आपको कोड के लिए जो है अच्छे से बताया गया है कि इसके लिए कब कैसे कोड को यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। धन्यवाद।